अगर आपका पार्टनर भी आपको छोड़कर चली गई है या फिर चला गया है और अब आप उसे अपनी लाइफ में फिर से वापस लाना चाहते हो, तो आज की ये वीडियो लास्ट तक जरूर देखिएगा। आप उससे कॉल करने की बहुत सारी कोशिश कर चुके हो, आप उससे मैसेज करने की बहुत सारी कोशिश कर चुके हो, उससे ऐसा कोई जरिया नहीं है जो आपने कांटेक्ट करने का छोड़ा नहीं, मगर फिर भी वो आपसे बात नहीं करना चाहती है, नहीं करना चाहता है, उसको आपके साथ नहीं रहना है। किसी वजह से आपकी पार्टनर आपको छोड़कर चली गई है, वो आपसे दूर भागना चाहती है। तो उस सिचुएशन में हमें ऐसा क्या करना चाहिए जिससे कि हमारे पार्टनर को भी हमारी प्यार की वैल्यू, हमारी प्यार की वो कदर समझ में आए। उसे समझ में आना चाहिए कि हमें ऐसे इंसान को नहीं छोड़ना चाहिए जो इंसान हमसे इतना ज़्यादा मोहब्बत करता है, जिसके इंसान में हमको लेकर के किसी भी तरह का मैल नहीं है। तो ऐसे इंसान को तो हमें नहीं छोड़ना चाहिए। ये सारी थिंकिंग, ये सारी थॉट आपकी पार्टनर के दिमाग में आने लग जाएगी अगर आज की ये वीडियो आप एंड तक वॉच करते हैं। तो दोस्तों, इतना कहना चाहूँगा कि इस वीडियो को भले ही आप लाइक करो या ना करो, चैनल को सब्सक्राइब करना या नहीं करना ये तो आपके ऊपर है, मगर इस वीडियो को एंड तक वॉच करना। अगर आपको मेरी बात अच्छी लगे तो ये बात अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करिएगा। चलिए सबसे पहले पॉइंट की हम बात करते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं एक क्रिटिकल सिचुएशन की, जो हर किसी लड़के के लाइफ में आता है या आने वाला है, या फिर हर किसी लड़की के लाइफ में आता है या उसकी भी लाइफ में आने वाला है। जब उसका पार्टनर उसको छोड़ देता है, 10 साल का रिलेशनशिप हो, 5 साल का हो, 1 महीने का हो या 6 महीने का हो, रिलेशनशिप तो टूट ही जाती है। मैंने बहुत से ऐसे किस्से सुने हैं जिनके रिलेशनशिप 10-10 साल से प्लस पुराने रिलेशनशिप थे, मगर फिर भी उनकी पार्टनर ने उन्हें छोड़ दिया, फिर भी उनकी पार्टनर ने उनसे ऊब गई और उससे ब्रेकअप कर लिया, मूव ऑन कर लिया। कई बार ये सिचुएशन मेरे इंस्टाग्राम पर, मेरे कमेंट सेक्शन पर, फेसबुक पे भी पूछा ही जाता है, तो मुझे लगा क्यों ना इस बात को समझाया जाए। सबसे पहला तो आप उस सिचुएशन में घबरा जाते हो, उस सिचुएशन में आपका दिमाग काम करना बंद कर देता है, जिसके बाद आप कुछ समझ नहीं पाते कि ये हो क्या रहा है मेरी लाइफ के साथ, ये चल क्या रहा है मेरी लाइफ में। पहले मैं कितना ज्यादा अच्छा खुश थी, मगर अब मुझे कोई भी चीज अच्छी नहीं लग रही है, अब मुझे कोई भी चीज पसंद नहीं आ रही है। मुझे ना किसी से ज्यादा बात करना पसंद है, ना मुझे ज्यादा किसी के साथ टाइम स्पेंड करना पसंद है, ना मैं ज्यादा किसी के साथ अपनी फीलिंग्स शेयर करती हूँ, और ना ही मैं अपने दोस्तों के साथ ज्यादा ही टाइम स्पेंड करता हूँ। तो आखिर में ये हो क्या रहा है, चल क्या रहा है? ये सारा चीज फ्रेंड आपका हुआ है अट्रैक्शन से। ये सारा जो बॉन्डिंग थी ना आप दोनों की प्यार की, वो प्यार का लम्हा, वो बताया हुआ पल, वो दरअसल आपके दिमाग से नहीं जा रहा है। आप तो अपने आप को समझा ले रहे हो, ये अच्छी बात है, उसने मुझे छोड़ दिया, मैं कोई बात नहीं, मैं परेशान नहीं रहूंगा, हमारा रिलेशनशिप बहुत पुराना था, मैं उसे नहीं भूल सकता। मगर आपके जो दिमाग में जो उसके बीच का अट्रैक्शन है ना, ये कम नहीं हो पा रहा है। इसकी वजह से आप परेशान हो, आपका दिमाग काम नहीं कर रहा, आपको समझ में नहीं आ रहा है कि सिचुएशन में क्या करना चाहिए। जैसे कि अब देखिए, यहाँ पर मैं आपको एक अपनी पर्सनल दोस्त का एक्सपीरियंस आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ, जो कि उसके साथ हुआ था। शायद आपको इस बात से, या फिर कहा जाए इस स्टोरी से, कुछ सीखने को मिले। और उसने भी कहा था मुझे कि वो मेरा बहुत ही अच्छा दोस्त है, वो बस मैं आपके रिस्पेक्ट के लिए सर का नाम ले रहा हूँ, ठीक है। देखिए, उसके साथ हुआ क्या था कि वो एक लड़की से बहुत ही ज्यादा प्यार करता था। किसी अचानक से उस जगह पे मिले थे वो, उन दोनों के बीच में अट्रैक्शन हुआ था, उसको उसका नेचर बहुत ज्यादा पसंद आ गया था, उसके साथ वो बात करना चाहता था, टाइम स्पेंड करना चाहता था, मगर वो उसके साथ बहुत कोशिश किया तब जाकर उससे फ्रेंडशिप कर पाया। वो इतना ज्यादा डर रहा था उसे प्रपोज करने में कि सोच नहीं सकते आप, मगर सामने से ही उस लड़की ने उसे प्रपोज कर दिया था। सामने से ही लड़की ने बता दिया था कि मैं तुम्हें पसंद करती हूँ। रिलेशनशिप बहुत अच्छा चल रहा था, मुझे भी ऐसा लगा कि भाई इन दोनों का जो प्यार है ना, एकदम सक्सेस है, ये दोनों शादी तक कर लेंगे, ये दोनों अपनी लाइफ में हमेशा एकदम ब्राइट रहेंगे, इनके लाइफ में कभी कोई दिक्कत नहीं आ सकती है। मगर फ्रेंड, ये ज्यादा टाइम तक चला नहीं, कुछ सालों तक बहुत अच्छा चला रिलेशनशिप, मगर फिर धीरे धीरे क्या हुआ, जो बातें इन दोनों को अच्छी लगती थी वही बातें धीरे धीरे लड़ाई में बदल गई। जिसको एक दूसरे की आवाज सुनना पसंद था, वो धीरे धीरे आवाज से ही चिढ़ने लग गए थे। जो एक दूसरे को टाइम स्पेंड करना पसंद था, अब वो एक दूसरे से बहुत ही ज्यादा बचने लग गए थे, कटने लग गए थे। और फिर उसके बाद एक ऐसी बहस हुई जिसमें उन दोनों का ब्रेकअप हो गया। ब्रेकअप होने के बाद उस लड़के ने उससे इतनी ज्यादा नफरत कर ली ना कि आप बिलीव नहीं कर सकते। वो लड़की उससे कॉल करना चाहिए, उसे मैसेज करना चाहिए, उससे कांटेक्ट करना चाहिए कि हाँ मैं बात करके देखती हूँ यार, क्या कर सकते हैं, देख लेते हैं ना क्या होता है क्या नहीं होता।
बहुत कुछ उसने कोशिश किया, मगर वो लड़का उससे बात नहीं किया। हालांकि इतना ज़्यादा उससे वो नफरत करने लग गया था ना कि जब भी उस लड़की की वो आवाज़ भी सुन लेता था तो उसे इग्नोर कर देता था। जब उसकी गली से होकर वो गुजरती थी, जब भी उसके आसपास होकर वो रहती थी, तो उसकी तरफ वो देखता भी नहीं था। वो जिस सीट पे बैठता था उस सीट को उसने चेंज कर लिया था। क्लास में भी एक दूसरे के साथ वो ज़्यादा बोलचाल नहीं रखते थे। धीरे धीरे समय बीतता गया। जब इस बात को 6 से 7 महीना हो गया ना, उस लड़की ने ट्राई करना बंद कर दिया, उसे कॉल करना बंद कर दिया। तब वो रिसेंटली एक बर्थडे पार्टी में मिले थे। आप बिलीव नहीं करोगे, थोड़ी स्टोरी सी लग रही होगी आपको, मगर बर्थडे पार्टी में मिले थे। और वो बर्थडे पार्टी किसी और की नहीं, वो किसी उसी क्लास में एक ऐसे फ्रेंड की थी जिसने उन दोनों को इनवाइट किया था। हालांकि उन दोनों को तो पता नहीं था कि इन दोनों का ब्रेकअप हो चुका है, इन दोनों के बीच में इतनी बहस हो चुकी है। ये लड़का अपने काम में ध्यान देने लग गया और वो लड़की भी अपनी लाइफ में मूव ऑन करने लग गई। वो कब तक कोशिश करती, कब तक ट्राई करती। हालांकि जब ये एक दूसरे को मिले थे ना, जब उसके पार्टी में देखा था तो लड़के का गुस्सा तो कम हो गया था। हालांकि बहुत टाइम हो गया था तो जाहिर सी बात है गुस्सा तो कम हो गई। लड़की के दिल से भी वो बातें सब निकल चुकी थी कि हमारा ब्रेकअप हो गया, हमारा ये हो गया, हमारा वो हो गया। लड़की भी अपने लाइफ में एंजॉय करने लग गई थी, वो अपनी लाइफ में खुश रहने लग गई थी। और जब एक दूसरे को उन्होंने देखा तो हक्के बक्के हो गए थे। अब लड़की उससे बात नहीं भी कर रही थी तो भी ये लड़का उससे बात करने की कोशिश कर रहा था। अब लड़की उसको नहीं भी देख रही थी तो भी ये लड़का उसे दिखने की कोशिश कर रहा था। समझ गए हो क्या रहा था? वो लड़की भी चाह रही थी कि बात करे, जानो तो सही इसके लाइफ में हुआ क्या है और क्या नहीं हुआ है। मगर ये बात इतने में ही स्टॉप नहीं हुई। मगर चाहा इन दोनों ने एक दूसरे से बात करना, मगर बात हो नहीं पाई। उस लड़की को वो उस अवस्था में देखकर एक्सेप्ट नहीं कर पाया कि यार मुझे तो लगा था कि अपनी लाइफ में एकदम अपने आप को तोड़ लेगी, मरोड़ लेगी। और उस लड़की को भी लगा था कि शायद इस लाइफ से बहुत ही ज़्यादा परेशान हो चुका है वो इंसान, तो उस इंसान को ज़्यादा परेशान नहीं करना चाहिए। मगर इसके बाद उस लड़के को बहुत अफसोस हुआ और आज भी इतना अफसोस है उसे कि अभी तक वो सैड स्टेटस, सैड बातें और हमेशा उसे कहता रहता है कि तू चाहे तो लाइफ में आ सकती है, तू चाहे तो अपनी लाइफ में फिर से इंटरफेयर कर सकती है। इस तरह के स्टेटस कई बार वो लगाता रहता है। मगर उस लड़की को फर्क नहीं पड़ रहा है। क्यों नहीं पड़ रहा है? क्योंकि फ्रेंड देखो, नेचर है कि जब कोई इंसान किसी को खुलेआम अपना दिल दिखा रहा होता है ना, खुलेआम बता रहा होता है कि मैं तुमसे कितना प्यार करता हूँ, कितना प्यार करती हूँ, तब तक उसके प्यार की कदर नहीं होती है। मगर जब वो इंसान अपनी वो खुली किताब को बंद कर लेता है, जब वो इंसान उसके पीछे रोना बंद कर देता है, उसके पीछे भागना कम कर देता है ना, तब उस इंसान को पता चलता है कि इस रेस में तो मैं अकेला ही दौड़ रहा हूँ। जो मेरे पीछे दौड़ रही थी, जो मेरे पीछे दौड़ रहा था, अब वो नहीं दौड़ रहा है। तो अब मैं किसके लिए रेस में भागूं? अब मैं किसके लिए ये सब करना चाहूं? तब उसे अफसोस होता है फ्रेंड। तो यही चीज़ बस मैं आपको समझाना चाहता था। हालांकि मैं यहाँ पर उसकी लव स्टोरी का मजाक नहीं उड़ा रहा, बस आपके लिए एक सबक समझाना चाहता हूँ कि जब तक आप किसी इंसान के पीछे भागते रहोगे ना, तब तक उसको कभी आपके प्यार की वैल्यू नहीं की जाएगी। जब तक आप उसे कॉल मैसेज कर रहे हो, उसे याद कर रहे हो, उसको लेकर के परेशान हो, तब तक उसके दिल में आपको लेकर के कोई इमोशन नहीं आने वाली है, कुछ भी आपके बारे में नहीं सोचने वाली है। जब आप अपने आप को ब्राइट करते हो, जब आप अपने आप को संभालने लग जाते हो, जब आपकी करियर एकदम फोकस होता है ना, तब आपके पार्टनर को ये चीज़ बहुत ही ज़्यादा खटकती है कि मुझे लगा था कि ये मुझे छोड़ने के बाद तो अपनी लाइफ खराब कर लेगा, मगर ये तो अपनी लाइफ में बढ़िया होते जा रहा है, पहले से ज़्यादा स्मार्ट हो रहा है, पहले से ज़्यादा मेहनत कर रहा है, पहले से ज़्यादा ये कर रहा है। और यही चीज़ उसे बहुत ही ज़्यादा हर्ट कर जाएगी। समझ गए क्यों? क्योंकि देखिए, जब हमें ऐसा लगता है ना कि कोई इंसान हमको छोड़ने के बाद वो अपने आप को तोड़ लेगा और उसके बजाय वो बहुत ही ज़्यादा खुश हो जाता है, तो हमें बहुत ही ज़्यादा बुरा लगता है कि यार हमें तो ये लगा था मगर इसके बजाय कुछ और ही हो रहा है। तो ये चीज़ आपकी पार्टनर को आपके लाइफ में वापस लाने पर मदद करेगी। मैं तो बस आपको इतना ही कहना चाहता हूँ कि अगर आपकी पार्टनर आपको छोड़ना चाहे तो उसे जाने दो। अगर आपकी पार्टनर आपसे स्पेस मांगती है तो उसे स्पेस दो। जबरदस्ती उसको अपने प्यार में बांध के रखना, अपने मन में ये डर बैठा के रखना कि मेरी पार्टनर अगर मुझे छोड़ देगी तो मैं क्या करूंगा, अगर मेरी पार्टनर ने मुझसे मूव ऑन कर लिया तो मैं क्या करूंगा। ये जो डर है ना, आपका यही डर है जो आपको इतना झुका कर रखा है। भाई प्यार कियो, हक से कियो, उसके सामने प्यार की भीख क्यों मांगना, क्यों उससे बताना, क्यों आप सामने से ही समझौता करोगे, क्यों आप सामने से ही सॉरी बोलोगे, क्यों उसे हर एक बात को एक्सप्लेन करोगे। कई बार अगर आपको वो कॉल करती है, मैसेज करता है और अगर आप ठीक टाइम पर रिप्लाई नहीं देते तो उस बात को भी लेकर बहस होती है, जिसके बाद आप उसको सफाई पेश करते हो और वो सफाई पेश करना इतना ज्यादा बढ़ जाता है कि आप आगे से डर बैठ जाता है आपके मन में कि यार उसने कॉल किया, मैं बिजी मिल गया, अब ये मुझसे बहस करेगी, अब मैं इसे क्या समझाऊं। ये चीज क्यों करना भाई? अगर आप सच बोल रहे, आपके मन में कोई चोर नहीं है, तो आप उसे एक बार कहो ना। अगर वो सुनती है तो ठीक है, और अगर वो ना सुने तो उस बात को वहीं पे खत्म करो। सफाई पेश क्यों करना? क्यों किसी को समझाना कि हम सही है? भाई तुम्हें पता है ना कि तुम सही हो, तुम्हें पता है ना कि तुम चोरी नहीं करते, तुम्हें पता है ना कि तुम्हारे अंदर कोई गलती नहीं है, तो क्यों समझाना उसे?
और अगर आपकी ये सोच है कि सर ऐसे तो रिलेशनशिप खराब हो जाता है, अगर अपनी पार्टनर को मनाए तो उसमें क्या गलती है, अगर अपनी पार्टनर को कॉल करे इसमें क्या गलती है। देखिए, गलती ये है कि मैं आपको हर एक वीडियो में बताता हूँ कि अगर आपकी पार्टनर आपसे नाराज हो गई, आपकी पार्टनर आपसे मान नहीं रही है, तो आप फ्रेंड कोशिश करिए उसे मनाने की, आप ट्राई करिए उसे समझाने की, ना कि आप अनलिमिटेड करिए यार। आपकी पार्टनर आपसे बात नहीं करना चाहती, आप 70 कॉल करते हो उससे। आपकी पार्टनर आपका शक्ल नहीं देखना चाहती है, बार बार आप उसके पास जाते हो। आपकी पार्टनर आपको ब्लॉक कर देती है तो आप नए नंबर से उसे कॉल करते हो। आप अपनी फ्रेंड की हेल्प लेते हो कि एक बार बात करा दे, एक बार बात करवा दे, एक बार ये करवा दे, एक बार वो करवा दे। ये सब चीज़ करके आप अपनी पार्टनर को और इरिटेट करते हो, जिसके बाद आपकी पार्टनर आपसे और दूर चली जाती है। तो ये सब सॉल्यूशन नहीं होता। अब आगे का पॉइंट फ्रेंड आपको बताने वाला हूं जो कि सॉल्यूशन है, मगर मुझे लगता है वीडियो बहुत लंबी हो गई है भाई, अभी के लिए तो बस इतना ही। अगर आप चाहते हो फ्रेंड कि आगे का पार्ट आपको और समझना अच्छी तरीके से एक्सप्लेन करके, तो भाई कमेंट जरूर करिएगा। अभी के लिए बस इतना ही। स्टोरी से आप क्या सबक सीखते हो, स्टोरी से आपको क्या सबक मिलता है, ये भी मुझे बताइएगा। अगर आपको मेरी बातें लगी हो कि हाँ भैया समझने वाली बात है, तो शेयर जरूर करना भाई, ठीक है। कंजूसी मत करना शेयर करने में। आगे का पार्ट फ्रेंड और भी इंटरेस्टिंग होगा, जिसमें आपको समझाऊंगा तो आप सुनते ही चौंक जाओगे कि यार ऐसा कुछ भी हो सकता है। जी हाँ, बस देखते हैं कितने लोग कमेंट करते हैं कि इस वीडियो को पार्ट 2 बनाइएगा। अभी के लिए तो बस इतना ही। अधिक जानकारी के लिए आप हमें इंस्टाग्राम पर फॉलो करिएगा। हो सके तो वीडियो पे एक लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। ऐसी इंटरेस्टिंग वीडियो रोज आती है भाई, तो सब्सक्राइब करना, नोटिफिकेशन बेल कॉल पर प्रेस करना। धन्यवाद जो आपने इस वीडियो को यहाँ तक देखा।